अस्सलाम वालेकुम। आई होप एवरीवन इज फाइन। कल की वीडियोस बहुत ज़्यादा लोगों ने नहीं देखी। वो टॉपिक साथ के साथ कवर करते जाएं। अगर आपने उनको साथ के साथ कवर ना किया तो एट द एंड सब वीडियोस के थ्रू आप अपना कोर्स कवर नहीं कर पाएंगे और वाइवा में, क्विज में, असाइनमेंट्स में, फाइनल पेपर में बहुत मुश्किल हो जाएगा कि मैं सारा कुछ आपको रिवाइज करवा सकूं। व्यूज़ मेरे पास 25 व्यूज़ आ रहे हैं जबकि क्लास की स्ट्रेंथ 49 है। एटलीस्ट एक एक बार तो सबने उसको सॉल्व करना चाहिए ना। खैर, आज हम स्टार्ट करेंगे बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च कंप्यूटर साइंस में जो कि हाफ इंटरवल सर्च के नाम से भी जानी जाती है। इसको लॉगरिथमिक सर्च भी कहा जाता है। इट इज अ सर्च एल्गोरिदम दैट फाइंड्स द पोजीशन ऑफ अ टारगेट वैल्यू विद इन अ सॉर्टेड array. Binary search compares the target value to the middle element of the array. If they are not equal, the half in which the target cannot lie is eliminated and the search continues on the remaining half. Again, the middle element to compare to the target value and keep repeating the same process until the target value is found. If the search ends with the remaining half being empty, the target is not in the array. सबसे पहली कंडीशन जो इसके लिए यूज की जाती है बाइनरी सर्च के लिए, वो ये है कि डाटा मस्ट बी सॉर्टेड अकॉर्डिंग टू सेंडिंग ऑर्डर। अगर आपकी एरे सॉर्टेड है तो हम बाइनरी सर्च अप्लाई कर सकते हैं। अगर अनसॉर्टेड है तो पहले आपको लीनियर सर्च अप्लाई करनी होगी, उसको सबको सॉर्ट करना होगा, उसके बाद हम बाइनरी सर्च स्टार्ट कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ। सेम प्रोसेस मैं स्क्रीन शेयर करूंगा वाइट बोर्ड की तरह। पहले यहाँ पे एक एरे बनाते हैं। में वैल्यूज एंटर करते हैं। 5। ये एक एरे बना लिया हमने। 5, 7, 9, 13, 32, 33, 42, 54, 56 एंड 88। अगर आप देख रहे हैं तो ये सब के सब असेंडिंग ऑर्डर के अंदर सॉर्टेड हुए हैं। कोई भी मिस मैच नहीं कर रहा। एक सिमेट्री के साथ पूरी एरे बन रही है।
0 से रे तक 9 तक हमारे पास इंडेक्स वैल्यू आ गई है, जो एरे की इंडेक्स वैल्यू होती है। फर्स्ट कंडीशन हमारी क्या थी? डेटा मस्ट बी इन sorted order or array must be sorted array। कंडीशन हमारी यहाँ फुलफिल हो रही है। की वैल्यू अब हमें गिवन है, की वैल्यू हमें दी गई है की वैल्यू है 33। अब हमें 33, अब हमें नहीं पता 33 कहाँ पे पड़ा हुआ है, हमें बस की वैल्यू गिवन दे दी गई है। लेकिन हमारे पास फॉर्मूला है जिसके थ्रू हम ये चेक कर सकते हैं कि की वैल्यू कहाँ पे है। फॉर्मूला ये है कि हम करेंगे मिड इज इक्वल टू स्टार्ट प्लस एंड डिवाइडेड बाय 2। तो हमारे पास क्या बनेगा? मिड इज इक्वल टू स्टार्ट हमारा 0 से हो रहा है प्लस एंड हमारा 9 पर हो रहा है, डिवाइड करेंगे हम 2 से, वो हमारे पास बनेगा 4.5, जिसको हमने राउंड ऑफ करके 4 कंसीडर करना है। 0 प्लस 9, ये 0 प्लस 9 डिवाइड बाई 2 4.5, तो हमने फोर्थ वैल्यू कंसीडर करनी है। फोर्थ वैल्यू पे हमारे पास क्या पड़ा हुआ? 32। अब हम यहाँ पे लिखेंगे 32 हमारा रिक्वायर्ड आंसर नहीं है, तो हमें यहाँ पे दूसरी कंडीशन चेक करनी है। क्या की जो की है वो ग्रेटर देन है ए ऑफ 4 से? ए जो है हमारी ये एरे है, फोर्थ पे इंडेक्स पे 32 पड़ा हुआ है, यानी ये कंडीशन हमारी यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि ये ट्रू हो रही है या फॉल्स हो रही है। 33 इज ग्रेटर देन ए ऑफ 4, हमारे पास आ रहा है 32। ये कंडीशन हमारे पास फॉल्स हो गई। हम क्या करेंगे? यहाँ पे इंक्रीमेंट कर देंगे, स्टार्ट इज इक्वल टू मिड प्लस 1, यानी मिड हमारा 4 आया था, अब हमने क्या किया? मिड प्लस 1 कर दिया। अब हमारा स्टार्ट हो जाएगा 5 से, एंड हो जाएगा 9 पे। जो ये पार्ट है, ये फर्स्ट वाला पार्ट, हम इस पार्ट को एक्सक्लूड कर देंगे यहाँ पे, क्योंकि हमारा जो टारगेट है वो इस हिस्से में नहीं है। हमने कंडीशन चेक की है। अब न्यू स्टार्ट पॉइंट हमारे पास आ जाएगा, दोबारा से वो फार्मूला मिड इज इक्वल टू स्टार्ट प्लस एंड डिवाइड बाय 2। अब चूंकि वैल्यूज चेंज हो गई हैं हमारे पास, अब हमारा बन रहा है मिड इज इक्वल टू स्टार्ट हमारे पास आ गया 5, 5 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 2, विच इज इक्वल टू 14 डिवाइडेड बाय 2, 7। अब हमारे पास न्यू वैल्यू आई है विच इज 7। 7 पे हमारे पास 54 पड़ा हुआ
तो हम यहाँ पे लिखेंगे, दूसरी कंडीशन चेक करेंगे। पहले वही मिड वाली कंडीशन चेक करेंगे, ई वैल्यू ग्रेटर देन है ए ऑफ 7 से, जो कि फॉल्स होगी। पीछे हमने एक वैल्यू फॉल्स की थी, वो फॉल्स नहीं, पीछे हमारे पास वैल्यू जो है वो ट्रू हुई है। ये फॉल्स नहीं, ये कंडीशन ट्रू है, तो हमने इसको प्लस कर दिया था। तो मैं इरेज करके सही करता हूँ। थर्टी थ्री ग्रेटर देन 32। कंडीशन ट्रू थी तो हमने स्टार्ट मिड प्लस वन कर दिया। तो मैंने देखा नहीं, यहाँ पे गलती हो गई। ये कंडीशन फॉल्स है, तो यहाँ पे अब हम दूसरी कंडीशन चेक करेंगे, जो कि की के लिए है। इफ की इज लेस देन ए ऑफ 7, की हमारे पास है 33 विच इज लेस देन, सेवंथ प्लेस पे हमारे पास है 54। ये कंडीशन हमारे पास ट्रू हो गई है। हम इस कंडीशन के अकॉर्डिंगली यहाँ पे लिख देंगे, स्टार्ट इज इक्वल टू मिड माइनस 1। अब हमारे पास ये वाला पार्ट भी खत्म हो जाएगा। क्योंकि अभी भी हमें अपना टारगेट नहीं मिला। अब हमारे पास रह गई मिड माइनस 1, हमारे पास अब वैल्यू आ गई है 6 नंबर। अब दोबारा से वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पे। मिड मिड इक्वल टू स्टार्ट प्लस एंड डिवाइड बाय 2। मिड इज इक्वल टू स्टार्ट हमारा अब हो रहा है 33 5 से, प्लस हमने मिड माइनस 1 किया था 6, 6 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू 5.5, और उसको हम कंसिडर करेंगे 5। अब यहाँ पे हमने चेक करना है थर्ड वाली कंडीशन जो है, कि इफ की इज इक्वल टू मिड, तो वो हमारे पास आ रहा है, या इसको ऐसे बेटर कर लेते हैं डायरेक्ट लिखने की बजाय, ई इज इक्वल टू ए ऑफ मिड। तो हमारे पास की है 33 विच इज इक्वल टू ए ऑफ मिड, हमने अब जो निकाला है 5 है, इस पे हमारे पास 33 पड़ा। तो यहाँ पे हमारा ये टारगेट अचीव हो गया है। दिस विल बी कॉल्ड एज ए सक्सेसफुल सर्च, सक्सेसफुल बाइनरी सर्च। यहाँ पे ये बाइनरी सर्च कंप्लीट हो गई है।
मैं एक दफ़ा रिकॉल करता हूँ। सबसे पहले हमने एक एरे ली है, इसकी कंडीशन ये है कि एरे मस्ट बी सॉर्टेड होनी चाहिए। 5, 7, 9, 13, 32, 33, 42, 54, 56, 88, ये सब असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट है। 0 to 9 तक हमारे पास इंडेक्स वैल्यूज है। हमें की गिवन होगी, जैसा कि इस क्वेश्चन के अंदर 33 ये वैल्यू जो है हमें की के तौर पे गिवन है, बट वी डोंट नो कि ये कहाँ पे पड़ा हुआ है। तो हमने पहला फार्मूला जो इसका को सॉल्व करने के लिए चेक करना है वो है मिड इज इक्वल टू स्टार्ट प्लस एंड डिवाइडेड बाई 2। अब स्टार्ट हमारे पास है 0th इंडेक्स, एंड हमारे पास है 9th इंडेक्स। इन दोनों को ऐड किया, डिवाइड किया 2 से, विच इज 4.5, बट हमने राउंड ऑफ फिगर लेना है पहला, दैट इज 4। हमने 32 फोर्थ पे 32 वैल्यू है वो चेक की। अब हमने नेक्स्ट कंडीशन चेक की, इफ ई इज ग्रेटर देन ए ऑफ 4, ए ऑफ 4 इज 32, 33 इज ग्रेटर देन 32, कंडीशन इज ट्रू। हमने यहाँ पे चेक कर लिया स्टार्ट इज इक्वल टू मिड प्लस 1। अब हमें ये पता चल गया है कि इस पोर्शन से लेफ्ट साइड पर यहाँ पे हमारे पास वैल्यू नहीं पाई जा रही, हमने इस हिस्से को एक्सक्लूड कर दिया। अब हमने मिड प्लस 1 में कर दिया, मिड हमारा 4 था, उसमें एक 1 ऐड कर दिया, स्टार्टिंग पॉइंट हमारा बन गया 5। दोबारा कंडीशन चेक की, मिड इज इक्वल टू स्टार्ट प्लस एंड डिवाइडेड बाई 2। अब स्टार्ट हमारा 5 है, एंड हमारा सेम 9 ही है। इन दोनों को ऐड किया हमने, डिवाइड किया 2 से, हमारे पास 7 वैल्यू आई। अब 7th के ऊपर हमारे पास पड़ा हुआ है 54। हमने सेम वही कंडीशन चेक की, e is greater than a of 7, ये कंडीशन फॉल्स थी। सेकंड कंडीशन हमने चेक की, e is less than a of 7, e है 33, लेस देन है 54 से, कंडीशन ट्रू। हमने स्टार्ट को मिड -1 कर दिया। अब हमारे मिड से -1 पर 6 आ गया, ये हिस्सा हमने कर दिया क्रॉस। इसी तरीके से अब हम आ गए मिड पे। अब मिड है स्टार्ट प्लस एंड। अब स्टार्ट हमारा 5 से हो रहा है, एंड हमारा 6 पे हो रहा है, क्योंकि हमने मिड -1 कर दिया था। 5 plus 6 11, 11 divided by 2 5.5, which is round off होके 5 आ गया। E is equal to A of mid, क्योंकि दोनों कंडीशंस नहीं आ रही, यहाँ पे हमारी वैल्यू मिल गई है। हमने यहाँ पे चेक किया है 33 is equal to 33। ये हमारी एक सक्सेसफुल बाइनरी सर्च का टॉपिक या इसकी सर्च कंप्लीट हुई है। जो फाइल मेंटेन की है उसमें कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस गिवन है, डेफिनेशन गिवन हुई है, एल्गोरिदम गिवन है। कल आप लोगों ने वीडियोस नहीं चेक की, आपने अपना सोल्यूशन नहीं निकाला, ना ही मुझे फ्राइडे वाले दिन कोई बहाना चाहिए कि जी सर हमने ये नहीं किया, हमारे पास नेट नहीं था। यूट्यूब के ऊपर अपलोड है, फेसबुक पे उसका लिंक शेयर कर दिया है, व्हाट्सएप के ग्रुप के ऊपर मैंने आप सबको वीडियो का लिंक भेज दिया है, फाइल भी सबको शेयर कर दी गई है। अब अगर उसके बावजूद भी आप लोग उसको ओपन करके प्रैक्टिस नहीं कर रहे, तो फ्राइडे को अगर मैंने वाइवा लिया और जिसका आंसर ना आया वो ग्रेडेड क्विज या ग्रेडेड वाइवा होगा, तो उसमें किसी को कोई भी रायत नहीं दी जाएगी। ये सेशन एंड कर रहा हूँ मैं फिलहाल यहाँ पर, तो और उसके बाद वीडियो अपलोड कर रहा हूँ और आपसे कांटेक्ट कर